कल्पना कीजिए, हम समय की धारा में 5000 साल पीछे जा रहे हैं। आज की भागदौड़, मशीनों और गगनचुंबी इमारतों से बहुत पहले यह भूमि थी खेतों, नदियों और मिट्टी की बस्तियों की। यह है भारत तब का भरत भूमि, एक भूमि जहां जीवन प्रकृति के साथ चलता था, जहां विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता ने पहली बार अपने पंख फैलाए। लेकिन इस सुनहरी सभ्यता के आसमान में बादल भी थे, सूखा, बाढ़, युद्ध और नदियों का गायब हो जाना। आज हम आपको उस युग में ले चलेंगे जहां हर सांस में मिट्टी की खुशबू थी और हर दिल में साहस की आग। 5000 साल पहले का भारत भौगोलिक रूप से अद्भुत। उत्तर में हिमालय, बर्फीली चोटियां, सदियों से इस भूमि के रक्षक। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरबी सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु जैसे जीवन की धमनियां। पश्चिम में थार का रेगिस्तान जहां ऊंट काफिले चलते थे। पूर्व में गहरे जंगल, हाथी, बाघ, मोर और अनगिनत पक्षियों के घर। शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन पकी ईंटों के मकान, ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें और विकसित नालियां। गांव मिट्टी के घर, छप्पर की छत, पास में कुएं और तालाब। समुद्र तट, जहाजों के अड्डे, मसालों और कपास के गठर और दूर देशों से आने वाले व्यापारी। दिन सूरज के साथ शुरू होता और रात दीपकों की लौ में खत्म होती। इस सभ्यता की तकनीक अद्भुत। शहरों की योजना बिल्कुल सीधी, सड़कों का ग्रिड पैटर्न, हर घर में भूमिगत जल निकासी आज के कई शहरों से बेहतर। पकी ईंटों के आकार, एक जैसे निर्माण में सटीकता, सटीक नाप तौल, पत्थर और कांसे के बाट। खेती में बैल से हल, नहरों से सिंचाई। धातु कला, तांबा, कांसा, सोना, चांदी से औजार, आभूषण और हथियार। औषधि विज्ञान, हल्दी, नियम, अश्वगंधा, तुलसी। खगोल विज्ञान, सूर्य और चंद्रमा की गति का ज्ञान, पंचांग बनाना। लोथल का बंदरगाह, जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा का केंद्र। किसान खेत जोतते, बीज बोते, फसल काटते। कारीगर मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण, धातु के औजार बनाते। व्यापारी दूर देशों तक माल बेचते। पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करते। महिलाएं व्यापार, पूजा और घर तीनों में भागीदारी। त्योहार, फसल कटाई, वर्षा ऋतु का स्वागत, धार्मिक पर्व। कपड़े रंग बिरंगे, कपास, ऊन और रेशम। आभूषण, मोती, सोना, चांदी, मनके। बच्चों के खिलौने, बैलगाड़ियां, गुड़िया, गेंद। धर्म, प्रकृति पूजा, सूर्य, अग्नि, जल, धरती। शिवलिंग, शिव पूजा की शुरुआत। योग और ध्यान, शरीर और मन का संतुलन। लेकिन यह युग भी चुनौतियों से मुक्त नहीं था। सूखा, नदियां सूख जाती, खेत बंजर हो जाते, भूख फैल जाती, बाढ़, गलियां डूब जाती, बीमारियां फैलती। जंगली जानवर, बाघ, शेर, हाथी। जल और जमीन के लिए छोटे युद्ध। अमीर गरीब की खाई बढ़ना। धार्मिक बलि और कठोर कर्मकांड। सबसे बड़ा संकट, सरस्वती नदी का सूखना, जिससे नगर उजड़ गए, लोग पलायन करने लगे। अर्जुन लोथल का एक युवा नाविक, सपना अपने नगर का नाम दूर देशों में रोशन करना। पिता के साथ जहाज में मसाले, कपास, बर्तन भरकर जाता। एक साल भयानक तूफान, जहाज डूब गया, सारा सामान समुद्र में। अर्जुन तैरकर किनारे पहुंचा, लेकिन नगर लौटते ही पाया सूखे ने गांव तबाह कर दिया है। लोग भूख से मर रहे थे। अर्जुन ने हार नहीं मानी, जहाजों की मरम्मत की, दूर देशों से अनाज लाया, गांव में बांटा। उसका साहस पूरे नगर को बचा गया। यह कहानी बताती है भारत की असली ताकत लोगों की एकता और हिम्मत में है। 5000 साल पहले का भारत सिर्फ इमारतें और औजार नहीं था, यह विचारों, कला, आध्यात्मिकता और करुणा की भूमि थी। आज भी हमारी नालियों का डिजाइन, कपास की बुनाई, संगीत, योग उसी युग से आए हैं। यह सभ्यता सिखाती है, चाहे मौसम बदल जाए, नदी सूख जाए या तूफान सब बहा ले जाए, भारत फिर खड़ा हो सकता है। जब अगली बार आप किसी पुराने मंदिर, बर्तन या कपड़े को देखें, याद कीजिए, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि 5000 साल पुराने भारत की धड़कनें हैं। एक ऐसा भारत जो प्रकृति के साथ जीता था और हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ता था। भारत जो तब भी महान था और आज भी है। और हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार सा कमेंट करें।